धर्मपुर नाम की एक नगरी थी। उसमें धर्मशील नाम का राजा राज्य करता था। उसके यहाँ अंधक नाम का दीवान था। एक दिन दीवान ने कहा, महाराज, एक मंदिर बनवाकर देवी को बिठाकर पूजा की जाए तो बड़ा पुण्य मिलेगा। राजा ने ऐसा ही किया। एक दिन देवी ने प्रसन्न होकर उससे वर मांगने को कहा। राजा की कोई संतान नहीं थी तो उसने देवी से पुत्र मांगा। देवी बोली, अच्छी बात है, तेरे यहाँ प्रतापी पुत्र प्राप्त होगा। कुछ दिन बाद राजा के यहाँ एक लड़का हुआ। सारे नगर में बड़ी खुशियाँ मनाई गईं। एक दिन एक धोबी अपने मित्र के साथ उस नगर में आया। उसकी निगाहें देवी के मंदिर में पड़ीं। उसने देवी को प्रणाम करने का इरादा किया। उसी समय उसे एक धोबी की लड़की दिखाई दी जो बड़ी सुंदर थी। उसे देख वह इतना पागल हो गया कि उसने मंदिर में जाकर देवी से प्रार्थना की, हे देवी, यह लड़की मुझे मिल जाए। अगर मिल गई तो मैं अपना सिर तुझ पर चढ़ा दूंगा। इसके बाद वह हर घड़ी उसी के बारे में सोचने लगा। उसके मित्र ने उसके पिता को सारा हाल कह सुनाया। अपने बेटे की यह हालत देखकर वह लड़की के पिता के पास गया और उसके अनुरोध करने पर दोनों का विवाह हो गया। विवाह के कुछ दिन बाद लड़की के पिता के यहाँ उत्सव मनाया गया। इसमें शामिल होने के लिए न्योता आया। मित्र को साथ लेकर दोनों चले। रास्ते में उसी देवी का मंदिर पड़ा तो लड़के को अपना वादा याद आ गया। उसने मित्र और स्त्री को थोड़ी देर रुकने को कहा और स्वयं जाकर देवी को प्रणाम करने के बाद इतने जोर से अपने तलवार मारी कि उसका सिर धड़ से अलग हो गया। कुछ देर हो जाने पर उसका मित्र मंदिर में आया तो उसने देखा कि उसके मित्र का सिर धड़ से अलग है। उसने सोचा कि यह दुनिया बड़ी बुरी है। कोई यह तो समझेगा नहीं कि इसने अपने आप को का शीश चढ़ाया है। सब यही कहेंगी कि इतनी सुंदर स्त्री को हड़पने के लिए मैंने इसकी गर्दन काट दी। इससे तो कहीं अच्छा है मर जाना। यह सोच उसने तलवार लेकर अपनी गर्दन उड़ा दी। उधर बाहर खड़ी खड़ी स्त्री हैरान हो गई तो वह भी मंदिर के अंदर आई। देखकर चकित रह गई। सोचने लगी कि दुनिया कहेगी यह बुरी औरत होगी, इसलिए दोनों को मार आई। इस बदनामी से मर जाना अच्छा है। यह सोच उसने तलवार उठाई और जैसे ही गर्दन पर मारनी चाहिए कि देवी ने प्रकट होकर उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, जो चाहो वर मांगो। स्त्री बोली, हे देवी, इन दोनों को जीवित कर दो। देवी ने कहा, अच्छा, तुम दोनों के सिर मिलाकर रख दो। घबराहट में स्त्री ने सिर जोड़े तो गलती से एक का सिर दूसरे के धड़ पर लगा दिया। देवी ने दोनों को जीवित कर दिया। अब वे दोनों आपस में झगड़ने लगे। एक कहता था कि यह स्त्री मेरी है, दूसरा कहता मेरी है। बेताल बोला, हे राजन, बताओ कि यह स्त्री किसकी हो। राजा ने कहा, नदियों में गंगा उत्तम है, पर्वतों में सुमेरु, वृक्षों में कल्प वृक्ष और अंगों में सिर, इसलिए शरीर पर पति का सिर लगा हो वही पति होना चाहिए। इतना सुनकर बेताल फिर पेड़ पर जा लटका। राजा उसे फिर लाया तो उसने साध्वी कहानी सुनाई।